बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ, सूखी खुबानी की खट्टी मीठी चटनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 किलो खुबानी ली थी, जिसे मैंने रात को अच्छी तरह से धो के तो इसे पानी में भिगो दिया था। तकरीबन मैंने 8 से 10 ग्लास पानी इसमें ऐड करके भिगो दिया था। तो अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दिया, कम अज़ कम 6 से 7 ग्लास इसमें मैंने और पानी ऐड कर दिया, क्योंकि पानी बहुत कम था। और बस अब इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह से, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो आपने पहले खुबानी को अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा गंद निकला था। तो ये देखें यहाँ पे हमारी खुबानी पकना शुरू हो चुकी है। तो इसे पकते हुए 10 से 15 मिनट भी हो चुके हैं। बस अब हम इसे मज़ीद पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। हमने इसे 20 मिनट के लिए पकाना है और जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी फिर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसे पकते हुए लगभग 20 से 25 मिनट भी हो चुके हैं। तो बस अब मैं इसको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना। आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और अगर आप ग्राइंडर में कर रहे हैं तो आपने इसको ठंडा करके ग्राइंड करना है। तो मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बस खुबानी को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 से 7 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 6 से 7 चम्मच ही भर के कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, लगभग 2 से 3 चम्मच। तो नमक आप टेस्ट करके इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसमें 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ, अगर मुझे फीका लगा तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। तो नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अगली चीज़ जो है वो है काला नमक। ये तकरीबन 1 चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी खुशबू में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और काला नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 पाव के करीब शक्कर। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसे बड़े आराम से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमारा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसे 2 बर्तनों में मैंने अभी डिवाइड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीना थोड़ा सा लेके, तो उसको अच्छी तरह से धो के इसको ग्राइंड करके तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, ये चटनी बहुत ही आसान है, लेकिन ये इतनी टेस्टफुल होती है कि हम इसे हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसे फ्रूट चाट में ऐड करके खा सकते हैं, इसे समोसा पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, ये फिश फ्राई के साथ हम खा सकते हैं और किसी भी बारबेक्यू के साथ खा सकते हैं। ये खट्टी मीठी चटखारेदार खुबानी की चटनी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा वो खंगाल भी ऐड कर रही हूँ पुदीने का। तो आपने इसमें काला नमक और पुदीना ज़रूर ऐड करना है, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी, ताकि पुदीने का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो 5 मिनट पकाने के बाद हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, 2 बर्तनों में डिवाइड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी और ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गई है और
इसने ठंडा होने के बाद अभी मज़ीद गाढ़ा होना है। तो 5-10 मिनट मैंने पका लिया इसको मज़ीद और फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के सफ़ेद सिरका। तो सिरका ऐड करने से ये फ़ायदा होगा कि ये चटनी ख़राब नहीं होगी, आराम से 2-3 हफ़्ते निकाल जाएगी। अगर आप इसे शीशे की बोतल में रखेंगे तो ये 2-3 माह भी निकाल देगी। तो बस सिरका आपने लाजमी ऐड करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। ठंडा होने पे इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।